पेंटागन और नेटो चीफ दावा कर रहे हैं कि चीन 1,500 एटम बम बना रहा है, लेकिन चीन की तैयारी पेंटागन के अनुमान से कहीं आगे की है। चीन सिर्फ एटम बम ही नहीं बना रहा है, बल्कि एटम बम दागने के लिए आईसीबीएम मिसाइल लॉन्चर भी बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चीनी सेना में कुल सैनिकों की संख्या 31,34,000 है। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या करीब 20 लाख है। इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीन के पैरामिलिट्री सैनिकों की तादाद 6,24,000 के करीब है। चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। इसके अलावा चीनी वायुसेना दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद चीन के हथियारों की भूख अभी शांत नहीं हुई है। अब पीएलए के हथियारों पर एक नजर डाल लीजिए। चीन के हथियारों को लेकर आई सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 6,300 से ज्यादा टैंक हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कम से कम 7,000 हैं। चीनी सेना में बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 35,000 के आसपास है। पीएलए एयरफोर्स के पास 3,285 अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा चीन कम से कम 450 बॉम्बर तैयार कर चुका है। अब बात न्यूक्लियर वॉरहेड यानी एटम बम की। चीन के पास कम से कम 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और नेटो चीफ बार बार कह चुके हैं कि चीन तेजी से 1,500 एटम बम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। नेवी की वॉर मशीनों में चीन के पास कम से कम 80 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन बना चुका है। चीनी नौसेना ने साल 2015 में आकार के पैमाने पर अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया था। साल 2017 के बाद पीएलए ने इतने वॉरशिप समंदर में उतार दिए हैं जितने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर भी नहीं उतारे। जिनपिंग की इस जंगी सनक में चीन के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। जिनपिंग अपना विस्तारवादी मंसूबा पूरा करने के लिए भविष्य में कम से कम 6 जंगें लड़ने के लिए चीन की 5 थिएटर कमांड्स को जीतने लायक मजबूत करने के लिए, अमेरिका से भी आगे की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए और 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। चीन लगातार 8 साल से अपना रक्षा बजट बढ़ाता जा रहा है। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 6.6% बढ़ा था, जो साल 2021 में बढ़कर 6.8% हो गया। साल 2022 में 7.1% और बढ़ गया। साल 2022 में मिलिट्री पर खर्च करने में ड्रैगन देश दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। साल 2023 में फिर शी जिनपिंग ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया। इस बार चीन का रक्षा बजट 18,36,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना बड़ा है। भारत का रक्षा बजट इस साल 5,94,000 करोड़ रुपए का है। भारत ने पिछले साल से अपना रक्षा बजट करीब 13% बढ़ाया था, लेकिन चीन के आगे फिर भी कम है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं चीन के न्यूक्लियर लॉन्चर। नया खुलासा ये है कि चीन ने कम से कम 119 नए मिसाइल साइलो बनाए हैं। ये साइलो परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों यानी आईसीबीएम के लिए हैं। चीन की 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका तक मार करने में सक्षम हैं। चीन ने जहां नए आईसीबीएम मिसाइल साइलो बनाए हैं, वो इलाके पहले रेगिस्तान थे, वीरान थे। इन नए मिसाइल साइलो को कोविड काल के दौरान ही बना दिया गया, यानी जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मर रही थी, तब चीन अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा था।
चीन के पास इस वक्त 50 से 75 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन के पास कम से कम 4 ऐसी सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस हैं। जिनपिंग का मास्टर प्लान है कि न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सबमरीन कम से कम 9 होनी चाहिए। चीन के पास मौजूद सबसे ताकतवर परमाणु आईसीबीएम मिसाइल का नाम है DF-5। इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में अमेरिका के ज्यादातर बड़े शहर आ जाते हैं। लेकिन जिनपिंग के जंगी मास्टर प्लान में जल्दी से जल्दी अमेरिका जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर हासिल करने का टारगेट भी है। दुनिया में एटमी त्राहिमाम मचाने के लिए चीन के पास H-6 नाम का बॉम्बर है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भी चीन एक अत्याधुनिक बॉम्बर बना रहा है जिसका नाम है सियान H-20। ये स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो बहुत लंबी दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। सियान H-20 की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर होगी, यानी ये चीन से उड़कर अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे पश्चिमी इलाकों तक जाकर एटम बम बरसा देगा। सियान H-20 में कम से कम 10 टन का एटम बम लोड किया जा सकता है। लेकिन जिनपिंग का जंगी जुनून यहां नहीं रुक रहा। थल सेना, नौसेना, एयरफोर्स से जंग लड़ने के अलावा चीन स्पेस वॉर की भी तैयारी कर रहा है। जिनपिंग जानते हैं कि भविष्य की जंग में सैटेलाइट्स की अहमियत क्या होने वाली है, इसलिए चीन बहुत तेजी से अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। आज चीन के करीब 700 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में मौजूद हैं और उनमें से 347 चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हैं, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में ड्रैगन की मदद करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।